एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68, 69 एंड 70। चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको ऑडियो ट्रैक की ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से जिस लैंग्वेज में सुनना चाहते हो उस लैंग्वेज को सिलेक्ट करो, सुनो और समझो। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 66 में हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपकी सॉल्वेंसी रेशियो है, जिसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस का मतलब जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है उस पर आपका जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो कितना है, वो चाहिए। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब जो आपके पास प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी प्रॉफिट आपने अर्न किया उसमें से सारे एक्सपेंसेस तो माइनस कर दो, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो माइनस नहीं करना अभी। और इनकम टैक्स टैक्स का जो प्रोविजन आप करते हो वो भी अभी नहीं करना। इन दो चीजों को करने से पहले वाला प्रॉफिट हमें लेना है। तो इन दोनों चीजों को लेकर के आप इस रेशियो को कैलकुलेट करोगे, और इस रेशियो से आपको पता क्या चलेगा? इस रेशियो से ये पता चलेगा कि आप जो इंटरेस्ट पे करने वाले हो इससे कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आप जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हो उससे आप इस इंटरेस्ट के एक्सपेंस को बहुत इजीली पे कर सकते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप सरवाइव कर सकते हो। अगर ये रेशियो लो है इसका मतलब आपका प्रॉफिट आप इतना अर्न ही नहीं कर रहे हो कि आप ये एक्सपेंस बियर कर सको, लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप इसको पे कर सको। अब ये रेशियो जो है आपकी टाइम्स में आएगी। सॉल्वेंसी रेशियो वैसे तो रेशियो में आती है, लेकिन जैसे प्रोप्राइटरी रेशियो आपकी परसेंटेज में भी होती है, उसी तरह से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में आएगी, जिससे आपको ये पता चलता है कि आप इस एक्सपेंस से कितना गुना, कितना टाइम्स प्रॉफिट अर्न करते हो, कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों ही चीजें क्लियरली दी है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। तो रेशियो क्या हो जाएगी? 10 लाख अपॉन 2 लाख 5 टाइम्स। मतलब आप प्रॉफिट का, इंटरेस्ट का इतना गुना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। आपका ये एक्सपेंस है, इसका इतना टाइम्स आप प्रॉफिट अर्न कर। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करनी है इस डाटा के बेस पर। तो डाटा को लेकर के कैलकुलेशन करने से पहले समझो थोड़ा सा कि हम जो इंटरेस्ट या इनकम टैक्स है वो कौन से स्टेप पर माइनस करते हैं, कौन सा प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है। तो आपका जो प्रॉफिट है, जो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचता है, वो मान लेते कि 110 है। अब इंटरेस्ट जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में देना है वो 10 रुपीज है, वो आप माइनस करते हो। अब जो आपके पास प्रॉफिट बचा सारा एक्सपेंस माइनस करने के बाद, इसी पर ही तो आप टैक्स पे करोगे। तो इस पर आप एक एस्टिमेटेड टैक्स का प्रोविजन करते हो। मैंने प्रोविजन क्यों कहा? क्योंकि आपकी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को, उसके बाद आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करोगे, टैक्स को कैलकुलेट करके पे करोगे, तो आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जाकर के आप पे करोगे। तो हम एक एस्टिमेटेड बेस पर टैक्स को माइनस करते हैं, बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड करते हैं। ये प्रोसेस समझ में आ गया? अब आपको जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, लिखा तो यहां पर आफ्टर टैक्स है, क्या इसमें से हमने इंटरेस्ट को माइनस नहीं किया? तो ध्यान से समझो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये वाला स्टेप है जहां पर आपने टैक्स को भी माइनस किया है और इंटरेस्ट को भी माइनस किया है। तो जब भी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है इसका मतलब आपको टैक्स भी ऐड करना है और इंटरेस्ट भी ऐड करना है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, आपको इस स्टेप से इस स्टेप तक पहुंचना है, तो आपको हमेशा
इसी तरह से ही फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ना है। मतलब पहले टैक्स को ऐड करो, उसके बाद इंटरेस्ट को ऐड करोगे। तो इसका मतलब हमें 4,25,000 जो नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया, इसमें पहले टैक्स ऐड करेंगे तो 5 लाख आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें इंटरेस्ट को ऐड करो 1,25,000, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होगा 6,25,000। अब आप कहोगे कि मैम अगर हम इसको आगे पीछे भी ऐड कर देंगे तो भी फिगर तो यही आएगी, इसमें फर्क क्या है? फर्क आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जहां पर टैक्स का रेट दिया है, फिगर नहीं दिया, और वहां पर अगर आपने ऊपर नीचे एडिशन कर दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि अपनी हैबिट ये बनाओ कि पहले मुझे टैक्स को ऐड करना है, उसके बाद इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो अब जो रेशो होगी 6,25,000 अपॉन 1,25,000, इसी नंबर से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आपका आंसर आ गया। प्रॉफिट आप कितना गुना अर्न कर रहे हो? 5 टाइम्स। जो आपका एक्सपेंस है इंटरेस्ट का, उससे हम इतना टाइम्स 5 टाइम्स प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो इजीली हम इस एक्सपेंस को पे कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 68 में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही हमें कैलकुलेट करनी है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 7 लाख, 6% डिवेंचर है 20 लाख और टैक्स का रेट है 30%। अब ध्यान से समझना, यहां पर आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए कैलकुलेशन करनी है और उसी तरह से उल्टा चलना है। तो इंटरेस्ट आपके पास कैसे आएगा? 20 लाख के डिवेंचर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो डिवेंचर्स के साथ लिखा होता है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स रहेगा 6% पर एनम के हिसाब से 20 लाख पर 1,20,000। इसके बाद अब हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए टैक्स रेट दिया है 30%। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है आपके पास 7 लाख। ये इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपने टैक्स भी माइनस किया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो 7 लाख है। अब जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर वो 100% था, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसमें से आपने 30% टैक्स माइनस कर दिया, तो बाकी जो बचा वो प्रॉफिट का 70% हिस्सा ही तो बचा। तो ये हमारे प्रॉफिट का 70% पार्ट है और हमें चाहिए वो प्रॉफिट जिस पर हमने टैक्स लगाया, वो 100 रुपीज। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए क्या करें? 7 लाख आपका 70% है, तो 7 लाख को 70 से डिवाइड करो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा 10 लाख। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया क्यों मैंने कहा था कि पहले टैक्स को ऐड करना है फिर इंटरेस्ट को। अगर आपने 7 लाख में पहले इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमने इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद वाली जो फिगर है उस पर टैक्स पे किया है। तो वापस पहले टैक्स को ऐड करेंगे फिर हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, राइट? अब 10 लाख में हमें इंटरेस्ट को ऐड करना है। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद 11,20,000 आपका हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसे हम डिवाइड करेंगे 1,20,000 से, तो आपके पास आंसर आएगा 9.33 टाइम्स। आपके जो एक्सपेंस है उसका 9.33 टाइम्स आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। बहुत अच्छी रेशियो है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं, अपने इस एक्सपेंस को इजीली पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही कैलकुलेट करनी है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। तो इंटरेस्ट चार्जेस क्या है हमारे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हमारी डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स 1 लाख रुपीज के, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम, तो 1 लाख पर इंटरेस्ट 15% के हिसाब से 15,000 होगा। और आपका मोर्टगेज लोन है 12% मोर्टगेज लोन 1 लाख, इस पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, तो इस पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 लाख पर 12,000। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा हो गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे 27,000, राइट? लेकिन हम अपने नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स में पहले इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स का रेट दिया है आपको। टैक्स रेट क्या है? 40%। आपका जो प्रॉफिट था नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, उस पर जो अमाउंट आई थी उस पर आपने 40% टैक्स पे किया और उस 40% को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो है 1,20,000। तो 40% आपने टैक्स दे दिया, बाकी जो बचा वो 60% ऑफ प्रॉफिट है ना।
जो प्रॉफिट का 60% हिस्सा बचा वो आपका 1,20,000 है। तो 100% प्रॉफिट कितना है? बिफोर टैक्स प्रॉफिट हमारा कितना है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 लाख। इसमें अब हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, तो 2 लाख प्लस 27,000, 2,27,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। अब रेशो क्या होगी? 2,27,000 अपॉन 27,000, 8.407 टाइम्स, 8.41 टाइम्स। आप जितना एक्सपेंस पे कर रहे हो उसका इतना गुना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ही कैलकुलेट करनी है। डाटा आपके पास है, तो कैसे करें? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए हमें पहले इंटरेस्ट निकालना होगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हमारी 10% डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स आपकी बोरोइंग्स नहीं है, आपको इस पर इंटरेस्ट नहीं निकालना। ये तो शेयर्स है, शेयर कैपिटल है जिस पर आप डिविडेंड देते हो 8% के हिसाब से। डिबेंचर्स आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, इस पर आपको इंटरेस्ट देना है 10% के हिसाब से, जो कि बनेगा 5,000। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स 50,000 है, जिसका इंटरेस्ट आपको दिया है 5,000। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 10,000। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 75,000। तो आफ्टर टैक्स का क्या मतलब? हम सिर्फ इसमें टैक्स को ही ऐड करेंगे बिफोर तक पहुंचने के लिए? नहीं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है आपने इसमें इंटरेस्ट भी माइनस किया है, तो आपको टैक्स और इंटरेस्ट दोनों ही ऐड करने। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 84,000, और नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 84,000 प्लस 10,000, 94,000। तो अब आपकी रेशो हो गई 94,000 डिवाइडेड बाय 10,000, 9.4 टाइम्स। इतना गुना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो। तो ये रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है। आई होप ये रेशियो आपको अच्छे से समझ में आ गई। कैलकुलेशन कैसे करनी है ये भी आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक का बटन प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।